नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेंस बाबा। साथियों, हाल ही में एक न्यूज सामने आ रही है और न्यूज क्या आ रही है कि साइक्लोन असानी जो है आपका बे ऑफ बंगाल में उठ चुका है। और ये बे ऑफ बंगाल में यानी बे ऑफ बंगाल से चलते हुए कहाँ आ रहा है, भारत की तरफ ये आ रहा है साथियों। तो क्या है साइक्लोन आसानी, क्या होता है साइक्लोन, कितने तरह के साइक्लोन होते हैं, क्या होता है साइक्लोन का इम्पैक्ट, सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनका स्वागत है। तो चलिए मैं पहले आपके साथ हाईलाइटर लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से डिटेल करता हूँ इसके बारे में। ओके, वेयर इज द माउस या ओके। तो मेनली आपका जीएस पेपर 1 से इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ जियोफिजिकल फेनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एंड एक्टिविटी, साइक्लोन। यानी आपका मेनली ज्योग्राफी है जो आपका जीएस पेपर 1 में, उससे ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साइक्लोन के बारे में हर साल बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये साइक्लोन जो है ना आपका, इसके ऊपर मैंने मेंस का भी एक क्वेश्चन रखा है, क्योंकि साइक्लोन एक ऐसा फेनोमेना है जो नेचुरल डिजास्टर के अंदर में आता है। और जब नेचुरल डिजास्टर के अंदर में आएगा तो इससे क्या होगा, प्रशासन को हाई अलर्ट पे रहना होगा। तो अगर प्रशासन को ही इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो क्या वो चीजों को पहले तरीके से सही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए साइक्लोन जो है आपका यूपीएससी और आजकल बहुत सारे पेपर, चाहे आप एसएससी दे रहे हो या फिर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, तो उनके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो न्यूज के अंदर में ये चल रहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स में भी न्यूज आया हुआ था, और न्यूज में ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि साइक्लोन आसानी जो है बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हो रहा है। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है इसके बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में मैंने 2 बार से ज्यादा ही चर्चा कर रखी है अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर में, जब भी ज्योग्राफी वाला कोई भी पार्ट आया है तब। अगर आप क्लास मेरे साथ रेगुलर नहीं देखते हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं हर एक चीज साथियों डिटेल में नहीं बता सकता हर एक वीडियो के अंदर में, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए इस केस में मैं बता देता हूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि आप एक एक चीज को डिटेल अप और कवर अप करते चलें और अपना प्री और मेंस की तैयारी मेरे साथ साथ करते चलें। तो न्यूज मैंने बता दिया कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है कि साइक्लोन आसानी जो है फॉर्म हो चुका है बे ऑफ बंगाल के अंदर में, और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडिया की तरफ आ रहा है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर भुवनेश्वर के द्वारा, मैं साफ साफ मैं आपको ओरिजिनल उनका ट्वीट दिखा रहा हूं, जिनके द्वारा वो कहा गया है कि साइक्लोन आसानी जो है वो 14 किलोमीटर के स्पीड से आ रहा है 6 घंटे से। लेकिन 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 यहाँ पे ये भी हो सकता है बात कि ये सीवियर साइक्लोन में फॉर्म हो जाए। सीवियर साइक्लोन, साइक्लोन की कितने तरह की कैटेगरी होती है मैं आने वाले वीडियो में अभी आगे आपको बता रहा हूँ। तो साउथ ईस्ट पूरी के अंदर में आते आते इसे कहा गया है कि मे भी सीवियर साइक्लोन ये क्रिएट हो जाए। तो क्या है साइक्लोन आसानी, बता देता हूं मैं आपको एक बार में कि साइक्लोन आसानी जो है आपका अंडमान निकोबार से आ रहा है, चल के साउथ अंडमान निकोबार सी की तरफ से आ रहा है। और ये क्या है, शॉर्ट लिव साइक्लोन है, बिटवीन जो लैंडफॉल करने वाला है कहाँ के टकराएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर में और भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर में। तो जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर में आके जो है मेनली टकराने वाला है। साथियों, यहाँ पे मेनली ये चीज निकल के आ रही है कि शॉर्ट लिव्ड यहाँ पे लिखा है ना साइक्लोन, इसका मतलब क्या है कि साइक्लोन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन इसका होने वाला असर ना बहुत ही ज्यादा गंभीर होने वाला है। वो होता है ना कि भले देखने में छोटा पैकेट है, बस वो बोलता है ना कि बस धमाका करता है बहुत बड़ा, वो बस यही वाला बात है यहाँ पे। ओके, तो साइक्लोन आसानी क्या होता है मैंने बता दिया आपको कि साइक्लोन आसानी क्या है। अब साइक्लोन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो साइक्लोन एक तरह का लो प्रेशर एरिया होता है। साइक्लोन को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, लो प्रेशर एरिया बोलते हैं, जो जहां पे विंड हवा ऊपर की तरफ उठती है और एक तरह का क्लॉकवाइज क्रिएट फॉर्मेशन करती है। जब क्लॉकवाइज क्रिएट फॉर्मेशन करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। और जब एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म करती है तो उसे हम लोग एंटी साइक्लोन बोलते हैं। तो ये आपका एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस के कारण हो सकता है जहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है। जैसे मैंने आपको दिखा दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर में करती है। मेनली जो आपका प्रेशर का अमाउंट है ना, मतलब वो प्रेशर जो वहां पे ड्रॉप होता है उसके कारण ये साइक्लोन फॉर्मेशन होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइक्लोन जैसे आपका देख रहे हो कि हवा जो है ऊपर की तरफ उठ रही है, तो इससे साइक्लोन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है।
मैं डायग्राम के माध्यम से आपको साथियों समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये क्या है, आपका मान के चलो यहाँ पे क्रिएट हुआ लो प्रेशर, ठीक है, एक सी का एक एरिया ले लो, यहाँ पे क्या हुआ, लो प्रेशर जनरेट हुआ। जब भी लो प्रेशर एक जगह होता है तो आपके चारों बगल उसके क्या होता है, हाई प्रेशर। ओके, हाई प्रेशर। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो जब विंड का क्या रूल है ना, विंड विल ऑलवेज फ्लो हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो विंड हमेशा क्या करेगी, हाई प्रेशर की तरफ से आपका लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। जब ऐसा फॉर्मेशन होगा ना तो इससे हम क्या बोलते हैं साथियों, क्लॉक वाइज फॉर्मेशन कहते हैं। और इसी से क्या फॉर्म होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं साथियों बस साइक्लोन। अब आप सोचोगे, सर पूछोगे, सर ये बताओ कि लो प्रेशर, आपने कहा कि लो प्रेशर जनरेट होता है, अब ये लो प्रेशर जनरेट होगा ही क्यों, लो प्रेशर ना जनरेट हो, ना साइक्लोन आए, ना इतनी तबाही मचाए, लेकिन लो प्रेशर जनरेट होने के कोई कारण हो गया ना। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि प्रेशर आपके जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, एक विंड प्रेशर और एक थर्मल प्रेशर। ये ज्योग्राफी का पार्ट है, इसलिए ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के एस्पेक्ट से। प्लीज, अगर आप ये सोचते हो कि साइक्लोन आसानी आ जाएगा, तो आसानी आपका क्वेश्चन आप डिटेल वहां कवर कर सकते हो इंट्रो में, लेकिन मेनली आपको बताना है साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन के फॉर्मेशन क्या होते हैं, क्योंकि आपसे यूपीएससी साइक्लोन के बारे में पूछ रहा है, न्यूज नहीं पूछ रहा। समझ में आ रहा है? तो ये न्यूज में था, इसलिए आपका ये साइक्लोन आ सकता है ज्योग्राफी के अंदर में। अब ये आपका करंट अफेयर में भी कवर होगा और स्टैटिक पार्ट में भी कवर होगा। ओके, तो प्रेशर दो तरह का, विंड प्रेशर और थर्मल प्रेशर। विंड प्रेशर में जो आपका प्रेशर जनरेट होता है उसमें दो तरह का होता है, एक असेंडिंग एयर की तरफ में होता है और डिसेंडिंग एयर की तरफ में होता है। अब असेंडिंग एयर का बता देता हूँ, मैंने मान के चलो ये सरफेस। ओके, हवा जब ऊपर की तरफ उठती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग एयर बोलते हैं, और हवा जब नीचे की तरफ जाती है तो उसे हम डिसेंडिंग एयर बोलते हैं। अब मानो हवा ऊपर की तरफ उठेगी क्यों भाई, कोई तो रीजन होगा ना हवा ऊपर की तरफ उठने की। हवा उठती ऊपर की तरफ में यानी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, दबाव नहीं है यानी क्या नहीं है, प्रेशर नहीं है। जी हाँ साथियों, क्या नहीं है, मैं आप समझो आप बैठे हो, ठीक है, मैं आपके ऊपर मतलब कुछ सामान रख देता हूँ कि हाँ आपके ऊपर एक कार्टून रख दिया, अब मैं बोलूंगा उठो, क्या आप उठ पाओगे? नहीं, क्योंकि कार्टून काफी भारी है, आप तो उठ ही नहीं पाओगे। आप बोलोगे सर इस कार्टून को हटाइए, तो मैं उठ जाऊंगा। तो मैंने जैसे ही कार्टून को हटाया तो क्या हो गया, आपके ऊपर से प्रेशर कम हो गया, जैसे प्रेशर कम हो गया आप ऊपर की तरफ उठे। तो जैसे मैंने क्या बोला कि देखो लो प्रेशर एरिया है, ठीक है, ओके, लो प्रेशर एरिया है, विंड हमेशा क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उठती है, मतलब मूव करती है। तो इसलिए हवा जो है ऐसे असेंडिंग की तरफ ऑर्डर में उठेगी। जब उठेगी तो ये क्या होगी, आपका धीरे धीरे उठते 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 क्या होगी, साइक्लोन का फॉर्मेशन कर लेगी। ओके, तो बस मेनली, और आपका थर्मल वाला जो मैंने कहा कि थर्मल प्रेशर, तो थर्मल प्रेशर मेनली आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। और ये जो टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन है ये बिल्कुल साथियों सास बहू का रिलेशन है। तो अभी आपका विंड फ्लो होके जो साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्चुअली आपका विंड मूवमेंट के कारण हो रहा है। ओके, जो पहला वाला मैंने बताया कि असेंडिंग विंड और डिसेंडिंग विंड फॉर्मेशन जिसमें प्रेशर का रोल आ रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम आप देखिए कैसे फॉर्म हो रहा है, आपका एनसीईआरटी के अंदर में भी डायग्राम दिया हुआ है, साइक्लोन चैप्टर में जाके देखिएगा, वहां पे भी आपका डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे साइक्लोन फॉर्म होता है। ओके, अब साइक्लोन की जो स्ट्रक्चर होती है ये देख लीजिए, जो यहाँ पे लो प्रेशर है, एकदम बिल्कुल लो प्रेशर, मैंने बताया आपको यहाँ लो प्रेशर होती है, और हवा कैसे फॉर्म हो रहा है, ऑलवेज हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, यानी क्लॉकवाइज फॉर्म हो रहा है। जो जब क्लॉकवाइज साथियों फॉर्म हो रहा है तो ये जो आपका बीच वाला है ना, जहाँ पे एकदम लो प्रेशर है, उसको हम लोग आई बोलते हैं। उसके जस्ट आउटर साइड वाला ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग आई वॉल बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे जो आपका ये आपका ब्लू ब्लू दिख रहा है इसको हम लोग स्पाइरल रेन बैंड्स बोलते हैं। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको मेंस की कॉपी में बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ। ओके, जैसे आपने यहाँ पे लो प्रेशर दिखा दिया, आई दिखा दिया, फिर यहाँ पे आपको आई दिखाना है, ये वाला जो रेड वाला मैंने दिखा ये आई बॉल हो, सॉरी आई बॉल हो गया, और उसके बाद आपका ये वाला जो मैंने हवा के यहाँ से उठते वैसे दिखा रहा हूँ ये आपका क्या हो गया, स्पाइरल रेन बैंड्स हो गया। ओके, इससे साइक्लोन फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवाती तूफान। आशा करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब साइक्लोन दो तरह के होते हैं, एक टेम्परेचर साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो मेनली आपका ट्रॉपिक्स रीजन के फॉर्म होते हैं, जैसे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, उसके अंदर में ये फॉर्म होते हैं, यानी जो ट्रॉपिक रीजन के अंदर में है ना साथियों, उसके अंदर में अगर कोई भी साइक्लोन फॉर्म हो रहा है यानी इस वाले एरिया में, तो उस एरिया में आपको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं।
ये लार्ज स्केल होता है, मेनली ये वाटर के ऊपर विंड सर्कुलेशन जो वाटर के ऊपर में होता है उसके कारण ये साइक्लोन फॉर्म होता है। वहीं पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको हम लोग टेम्परेचर साइक्लोन भी बोलते हैं, वो आपका जहाँ पे टेम्परेचर जोन होता है ना, हाई एल्टीट्यूड रीजन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर होगा लो, प्रेशर लो होगा तो हवा क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो साइक्लोन फॉर्मेशन होगा। तो साइक्लोन वहां पे भी दो तरह से फॉर्म होती है, एक जैसे आपका कहीं सरफेस पे फॉर्म हो गया, ठीक है, जैसे जमीन स्तर पे फॉर्म हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर साइक्लोन बोलते हैं, और जो पानी में यानी समुद्र में साइक्लोन फॉर्म होता है उसे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा साइक्लोन को बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे मतलब प्रेशर को यहाँ पे कि डिस्टर्बेंस साइक्लोन कौन कौन सा, जैसे लो प्रेशर एरिया के अंदर में आपका 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई साइक्लोन आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है। उसके बाद आपका डिप्रेशन उसको बोला गया है जहाँ पे 31 से 49 है, डीप डिप्रेशन उनको बोला गया जहाँ 50 से 61 की स्पीड से आ रहा है, साइक्लोन स्टॉर्म उनको बोला गया है जहाँ से 62 से 88 के बीच में आ रहा है, सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म उनको बोला गया है जहाँ 89 से लेकर 170 तक आ रहा है, वेरी सीवियर स्टॉर्म उनको बोला गया है जहां से 118 से लेकर 221 तक आ रहा है, और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म उनको बोला गया है जहां 222 से ज्यादा में आ रहा है। तो आपका जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो ट्वीट किया गया वहां पे ट्वीट यही कहा गया कि यहाँ पे जो है ना आपका सीवियर साइक्लोन में ये फॉर्म हो सकता है, चांसेस हैं होने के, जब ये कहाँ आएगा, साउथ ईस्ट पूरी के अंदर में आएगा तब। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग साइक्लोन को बहुत सारे तरीके से नाम में जानते हैं, जैसे रीजन वाइज अगर अमेरिका कॉन्टिनेंट के में है तो उसको हरिकेन बोलते हैं, फिलीपींस या जापान में आता है तो उसे हम टाइफून बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया रीजन के अंदर में आता है तो विली विली बोलते हैं, और इंडियन कॉन्टिनेंट के आता है तो उसे हम साइक्लोन बोलते हैं। तो बस आपका यही था, मेंस के एस्पेक्ट से यही क्वेश्चन है कि जो आपका फ्रीक्वेंटली साइक्लोन जो आपका इंडिया के अंदर फॉर्म हो रहा है उससे बहुत सारा चीज आ रहा है, जैसे आपका कॉस्ट इफेक्टिव India looks to at adopting cost effective long term irrigation में। यहाँ पे क्या है ना कि साइक्लोन या ऐसे कोई भी आपके नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका पहले जो डिपार्टमेंट्स था उनको क्या बोला गया, उनको कहा गया था फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट। जब 5 साल 6 साल इसके पूरे होते हैं तब इनको ख्याल आता है कि हम फ्लड को तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, हम किसी आपदा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम उस आपदा विपदा को मैनेज कर सकते हैं, इसलिए उस वर्ड को हटा के क्या किया गया, फ्लड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लगाया गया। तो इस तरह के जो साइक्लोन आपके फॉर्म होते हैं इससे हम इसको कैसे और अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम रिसर्चेस कर सकते हैं, बहुत सारे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इससे खराब होता है उसके बारे में आपको लिखना है। टोटली आपको साइक्लोन से होने वाले डिस्टर्बेंस उन सब के बारे में लिखना है, 250 वर्ड के अंदर में आपका मेंस ओरिएंटेड मैंने बता दिया। आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, मैंने तुमने बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हो अंडमान निकोबार से लेके आ रहा है आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर में, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से साथियों सब कवर अप कर दिया है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर आ गई होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ। ओके, बहुत सारे प्रमुख क्लासेस चलते रहते हैं जिनको आप जाके देख सकते हो, जैसे मेरे बहुत सारे रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स सीरीज चले हैं और भी तमाम तरह के क्लासेस चले हैं, उनको आप जाके देख सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।